रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मक्का मुकरमा में एक औरत थी, उसको अपने हुस्न पर बड़ा नाज था। वह एक मर्तबा नहाने के बाद कपड़े बदल कर अपने बाल संवार रही थी। आईने के सामने खड़ी थी और अपने आप पे बहुत फरेफ्ता थी कि मैं बहुत हूर परी हूँ, खूबसूरत हूँ। खामद को जब देखा तो इसने बड़े नाज और नखरे से बात की कि है कोई मर्द ऐसा जो मुझे देखे और मेरी तमन्ना ना करे। तो खामद ने कहा, हाँ हैं, उबैद बिन उमैर। ये मस्जिद नबवी में मुदर्रिस और ख़तीब थे। तो मियाँ बीवी का ताल्लुक़ अजीब सा होता है। आगे से कहने लगी, तू दे मुझे इजाज़त, मैं तुझे दिखाती हूँ वो फिसलता कैसे है। उसने कहा, ठीक है, मैं इजाज़त देता हूँ। औरत को इजाज़त मिल गई और वो निकली। फिर मस्जिद के दरवाज़े पर आकर खड़ी हो गई। अब जब मौलाना उबैद बिन उमैर रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाहर निकले तो औरत ने पहले इस तरह से बात की जैसे कोई मसला पूछने के लिए खड़ी हो। तो मौलाना साहब खड़े हो गए। इस दौरान इसने अपने चेहरे से नकाब को हटा दिया। उसका ख्याल ये था कि जब वो मेरे हुस्नो जमाल को देखेंगे तो फरेफ्ता हो जाएंगे। जैसे ही उसने ऐसा किया तो उन्होंने नज़र हटा दी और कहा, देखो, क्यों ऐसे काम के बारे में सोचती हो जिससे तुम्हें दुनिया में भी ज़िल्लत मिलेगी और आखिरत में भी ज़िल्लत मिलेगी। अब ये अल्फाज उसके मुंह से इतनी दर्द से निकले कि वो शर्मा गई और वापस आ गई। शौहर ने पूछा, क्या बना? कहने लगी, क्या मर्द ही नेक होते हैं, औरतें नहीं नेक हो सकती? मैं भी नेक बनूंगी। उसके बाद कहते हैं कि उसकी ज़िंदगी बदल गई। उसके बाद रोज़ वो खामद से पूछती इशा के वक्त कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है। अगर कहता हाँ तो वो वक्त खामद के साथ गुजारती और अगर वो कहता नहीं तो जुब्बा पहन लेती और सारी रात मुसल्ले पे इबादत करती। उसका खामद कहा करता था, पता नहीं उबैद बिन उमैर रहमतुल्लाह अलैह ने एक फ़िक्रा बोलकर मेरी बीवी को नेक कैसे बना दिया। शिकार करने को आए, शिकार होकर चले। तो ये कैफियतें उनकी इसलिए थीं कि परवरदिगार आलम ने उनके दिलों में एक असर डाला हुआ था। ईमान कामिल उनके दिलों में था और ये नहीं कि सिर्फ़ बड़े लोगों को ये हाल था, बच्चों का भी यही हाल था। एक बाप अपने बेटे के साथ जा रहा था। उसने रास्ते में आम का बाग देखा जिसमें पके हुए आमों से दरख्त लदे हुए थे। बच्चे के बाप की नीयत में फतूर आ गया। उसने बेटे को बोला, मैं बाग में आम तोड़ने जाता हूँ, तुम यहीं खड़े रहो और अगर कोई नज़र आया तो मुझे आवाज़ दे देना। और बाप बाग में आम चोरी करने चला गया। चुनाचे जैसे ही खोशे के करीब पहुंचा तो बच्चे ने पीछे से आवाज़ लगा दी, अय अब्बा जान, अय अब्बा जान, कोई हमें देख रहा है। तो वो घबरा गया और वैसे ही वापस आ गया। आके देखा तो गली में कोई भी ना था। वो बेटे की इस हरकत को देखकर सख्त गुस्सा हुआ और बोला, यहाँ तो कोई भी मौजूद नहीं जो हमें देख रहा हो। बेटे ने कहा, अब्बा जान, इंसानों में से तो हमें कोई नहीं देख रहा,
मगर इंसानों का परवरदिगार तो हमें देख रहा है। छोटा बच्चा 10 साल की उम्र, तकरीबन उसका भी यकीन ऐसा बन गया था, और ये यकीन खुद ब खुद नहीं बनता, माँ बाप बनाते हैं। दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह एक नेक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। बड़े मुहद्दिस आलिम दीन थे और फ़क़ीह भी थे और मशाइख़ व सूफिया में से भी थे। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जो ख़ास शागिर्द थे 40, जो फतवा लिखने में और मशवरा देने में काम आते थे, जो मजलिस मुशावरत थी, ये उसमें से एक थे। बहुत तक़वा के पहाड़ थे। वो अपने बारे में ख़ुद बतलाते हैं कि मेरी उम्र 5 साल की थी तो मेरे मामू घर आए और कहने लगे, दाऊद अल्लाह को याद कर लिया करो। मैंने कहा, कैसे याद करूं? मामू कहने लगे, जब तुम सोने लगो बिस्तर पे तो उस वक्त तुम ये कह लिया करो, अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मुझे देखता है। बस ये कह दिया करो, फिर सो जाया करो। वो कहते मैंने कहना शुरू कर दिया। फिर कुछ अरसे बाद मामू से मुलाकात हुई तो कहने लगे, अल्लाह को याद करते हो? मैंने कहा हाँ। वो कहते हैं इतना ही काफ़ी नहीं, बल्कि अब कुछ ज़्यादा अल्लाह ताला को याद करो। तो फिर कहने लगे, मैं सोने से पहले अल्लाह मुझे देखता है, अल्लाह मेरे साथ है, आँख बंद होने तक पढ़ता रहता। अब जो बात बंदा रोज़ करता रहे उसका दिल पे असर तो होता है। वो कहते हैं कि मैं बच्चा था, इन अल्फाज के बारे बार बार कहने और दोहराने से मेरे दिल में अल्लाह ताला का ऐसा इस्तेहज़ार आ गया कि बचपन में ही दिल में ये ख्याल पुख्ता हो गया कि मैंने अल्लाह ताला की ज़िंदगी पर कोई नाफरमानी नहीं करनी। अल्लाह अकबर। बच्चों का वालिदैन किस कदर पुख्ता यकीन बनाया करते थे। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला हमें भी बच्चों की सही रहनुमाई करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर देना, ताकि इसी तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम वरहमतुल्लाह।